हरे कृष्णा। वशिष्ठ जी आगे कहते हैं, राजन, महामुने मृकंडु मुनि ने विधि पूर्वक माताओं के औद्धर्य दैहिक संस्कार करके दीर्घ काल तक काशी में ही निवास किया। भगवान शंकर के प्रसाद से उनकी धर्मपत्नी मरुदती के गर्भ से एक महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसकी मार्कंडे के नाम से प्रसिद्धि हुई। श्रीमान मार्कंडे मुनि ने तपस्या से भगवान शिव की आराधना करके उनसे दीर्घ आयु पाकर अपनी आंखों से अनेकों बार प्रलय का दृश्य देखा। दिलीप महाराज ने पूछा, मुनिवर, आपने पहले ये बात बताई थी कि मृकंडु मुनि के मरुद्वती से कोई संतान नहीं हुई, फिर भगवान शिव के प्रसाद से उन्होंने किस प्रकार पुत्र को प्राप्त किया तथा वह पुत्र शंकर जी के प्रसाद से कैसे दीर्घायु हुआ? इन सब बातों को मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ, आप बताने की कृपा कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन सुनो, मैं मार्कंडे जी के जन्म का वृतांत बतलाता हूँ। महामुनि मृकंडु के कोई संतान नहीं थी, अतः उन्होंने अपनी पत्नी के साथ तपस्या तथा नियमों का पालन करते हुए भगवान शंकर को संतुष्ट किया। संतुष्ट होने पर पिनाकधारी शिव ने पत्नी सहित मुनि से कहा, मुने, मुझसे कोई वर मांगो। तब मुनि ने ये वर मांगा, परमेश्वर, आप मेरे एक स्तवन से संतुष्ट हैं, इसलिए मैं आपसे एक पुत्र चाहता हूँ। महेश्वर, मुझे अब तक कोई संतान नहीं है। भगवान शंकर बोले, मुने, क्या तुम उत्तम गुणों से हीन चिरंजीवी पुत्र चाहते हो या केवल 16 वर्ष की आयु वाला एक ही गुणवान और सर्वज्ञ पुत्र पाने की इच्छा रखते हो? उनके इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा मृकंडु ने कहा, जगदीश्वर, मैं गुणहीन पुत्र नहीं चाहता। उसकी आयु छोटी ही क्यों ना हो, वह सर्वज्ञ होना चाहिए। भगवान शंकर बोले, अच्छा, तो तुम्हें 16 वर्ष की आयु वाला एक पुत्र प्राप्त होगा जो परम धार्मिक, सर्वज्ञ, गुणवान, लोक में यशस्वी और ज्ञान का समुद्र होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और मुनिवर मृकंडु इच्छानुसार वरदान पाकर प्रसन्न हो अपने आश्रम में लौट आए। उनकी पत्नी मरुद्वती बहुत दिनों के बाद गर्भवती हुई। मुनि ने विधि पूर्वक गर्भधान संस्कार किया। तदंतर गर्भस्थ बालक में चेष्टा उत्पन्न होने से पहले पुरुष की वृद्धि के लिए ही उन्होंने किसी शुभ दिन का गृह सूचों में बताई हुई विधि के अनुसार अच्छे ढंग से पुंसवन संस्कार किया। जब 8वां मास आया, तब संस्कार कर्मों के ज्ञाता उन मुनीश्वर ने गर्भ के रूप की समृद्धि और सुखपूर्वक संतान की उत्पत्ति के लिए सीमंतोन्नयन संस्कार किया। समय आने पर मरुद्वती के गर्भ से सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उस समय देवताओं की दुदुम्बियां बज उठी, संपूर्ण दिशाएं स्वच्छ हो गईं, सब ओर से प्राणियों को तृप्त करने वाली कल्याणमयी वाणी सुनाई देने लगी। बालक की शांति के लिए वेद व्यास आदि मुनि भी मृकंडु के आश्रम पर पधारे। साक्षात महामुनि वेद व्यास ने बालक का जात कर्म संस्कार किया। तत्पश्चात 11वें दिन मुनि ने नामकरण संस्कार किया। इसके बाद नाना प्रकार के वेदोक्त मंत्रों और आशीर्वादों से अभिनंदन करके मुनियों ने बालक की रक्षा का शास्त्रीय उपाय किया। फिर मृकंडु मुनि के द्वारा पूजित हो वे सब लोग लौट गए। उस समय नगर और प्रांत के लोग हर्ष में भरकर आपस में कहते थे, अहो, इस बालक का अद्भुत रूप है, बहुत तेज है और समस्त अंगों का लक्षण भी अद्भुत है। मरुद्वती के सौभाग्य से साक्षात भगवान शंकर ही इस बालक के रूप में प्रकट हुए हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। 4थे महीने में पिता ने पुत्र को घर से बाहर निकाला। 6ठे महीने में उसका अन्नप्राशन कराया। फिर 2.5 वर्ष की अवस्था में चूड़ा कर्म करके श्रवण नक्षत्र में कर्णभेद किया। तदंतर कर्मों के ज्ञाता मृकंडु मुनि ने बालक के ब्रह्मतेज की वृद्धि के लिए 5वें वर्ष की अवस्था में उसे यज्ञोपवीत दे दिया। फिर उपकर्म करके विद्वान मुनि ने बालक को वेद पढ़ाया। उसके अंग, उपांग, पद, क्रम सहित संपूर्ण वेदों का विधि पूर्वक अध्ययन किया। यह बालक बड़ा शक्तिशाली था। गुरु तो उसके साक्षी मात्र थे। उसने विनय आदि गुणों को प्रकट करते हुए गुरु मुख से समस्त विद्याओं को ग्रहण किया। वह भिक्षा के
अन्न से जीवन निर्वाह करता हुआ प्रतिदिन माता पिता की सेवा में संलग्न रहता था। बुद्धिमान मार्कंडे की आयु का 16वां वर्ष आरंभ होने पर मृकंडु मुनि का हृदय शोक से कातर हो उठा। उनकी संपूर्ण इंद्रियों में व्याकुलता छा गई। वे दीनता पूर्वक विलाप करने लगे। मार्कंडे ने पिता को अत्यंत दुखित होकर विलाप करते देखकर पूछा, तात, आपके शोक मोह का क्या कारण है? मार्कंडे के मधुर वचन सुनकर मृकंडु ने अपने शोक का युक्ति युक्त कारण बताया। मृकंडु बोले, बेटा, पिनाकधारी भगवान शंकर ने तुम्हें 16 वर्ष की आयु दी है। उसकी समाप्ति का समय आ पहुंचा है, इसीलिए मुझे शोक हो रहा है। पिता का ये कथन सुनकर मार्कंडे ने कहा, पिताजी, आप मेरे लिए कदापि शोक ना कीजिए। मैं ऐसा यत्न करूंगा जिससे अमर हो जाऊं। महादेव जी सबको मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाले और कल्याण स्वरूप हैं। वे मृत्यु को जीतने वाले, विकराल नेत्रधारी, सर्वज्ञ सत्पुरुषों को सब कुछ देने वाले, काल के भी काल, महाकाल और कालकूट विष को भक्षण करने वाले हैं। मैं उन्हीं की आराधना करके अमरत्व प्राप्त करूंगा। पुत्र की ये बात सुनकर माता पिता को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने सारा शोक छोड़कर प्रसन्नता पूर्वक कहा, बेटा, तुमने हम दोनों का शोक नष्ट करने के लिए भगवान मृत्युंजय की आराधना स्वरूप महान उपाय का प्रतिपादन किया है। तात, अब तुम उन्हीं की शरण में जाओ। उनसे बढ़कर दूसरा कोई हितैषी नहीं है। जो बात मन की कल्पना में भी नहीं आ सकती, उसे भी भगवान शंकर सिद्ध कर देते हैं। वे काल का भी संहार करने वाले हैं। बेटा, तुमने नहीं सुना, पूर्व काल में काल पाश में बंधे हुए श्वेत केतु की महादेव जी ने किस प्रकार रक्षा की थी? उन्होंने ही समुद्र मंथन से प्रकट हुए प्रलयकालीन अग्नि के समान भयंकर हालाहल विष का पान करके तीनों लोकों को बचाया था। जिससे तीनों लोकों की संपत्ति हड़प ली थी, उस महान अभिमानी जलंधर को अपने चरणों की अंगुष्ठ खा से प्रकट हुए चक्र द्वारा मौत के घाट उतार दिया था। वे ही भगवान धूर्जटा हैं, जिन्होंने श्री विष्णु को बाण बनाकर एक ही बाण के प्रहार से उत्पन्न हुई आग की लपटों से दैत्यों के तीनों पुरों को फूंक डाला था। अंधकासुर तीनों लोगों का ऐश्वर्य पाकर विवेक शून्य हो गया था, किंतु उसे भी महादेव जी ने अपने त्रिशूल की नोक पर रखकर 10,000 वर्षों तक सूर्य की किरणों में सुखाया। केवल दृष्टि डालने मात्र से तीनों लोगों को जीत लेने वाले प्रबल कामदेव को उन्होंने ब्रह्मा आदि देवताओं के देखते देखते जलाकर भस्म कर डाला। अनंग की पदवी को पहुंचा दिया। भगवान शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के एकमात्र कर्ता, मेघरूपी वृषभ पर सवारी करने वाले, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले, संपूर्ण विश्व के आश्रय और जगत की रक्षा के लिए दिव्य मणि हैं। बेटा, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। इस प्रकार माता पिता की आज्ञा पाकर मार्कंडे जी दक्षिण समुद्र के तट पर चले गए और वहां विधि पूर्वक अपने ही नाम से एक शिवलिंग स्थापित किया। तीनों समय स्नान करके वे भगवान शिव की पूजा करते और पूजा के अंत में स्तोत्र पढ़कर नृत्य करते थे। उस स्तोत्र से एक ही दिन में भगवान शंकर संतुष्ट हो गए। मार्कंडे जी ने बड़ी भक्ति के साथ उनका पूजन किया। जिस दिन भगवान शंकर पूजन किया, जिस दिन उनकी आयु समाप्त होने वाली थी, एक दिन शिव जी की पूजा में संलग्न हो वे ज्यों ही स्तुति करने को बैठे उद्यत हुए, उसी समय मृत्यु को साथ लिए काल उन्हें लेने के लिए आ पहुंचा। उसके गोलाकार नेत्र किनारे की ओर से लाल लाल दिखाई दे रहे थे। सांप और बिच्छू ही उसके रोम थे। बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण उसका मुख अत्यंत विकराल जान पड़ता था। वह काजल के समान काला था। समीप आकर काल ने उनके गाल में फंदा डाल दिया। गले में बहुत बड़ा फंदा लग जाने पर मार्कंडे जी ने कहा, महामते काल, मैं अब तक जगदीश्वर शिव के मृत्युंजय नामक महास्त्रोत का पाठ पूरा ना कर लूं, तब तक तुम्हें मेरी प्रतीक्षा करनी होगी। मैं शिव जी की स्तुति किए बिना कहीं नहीं जाता, भोजन और शयन तक नहीं करता। ये मेरा निश्चित व्रत है। संसार में जीवन, स्त्री, राज्य, सुख भी मुझे उतना प्रिय नहीं है जितना भगवान शिव का स्तोत्र। यदि मैंने इस विषय में कोई असत्य बात ना कही हो, तो इस सत्य के प्रभाव से भगवान महेश्वर मुझ पर प्रसन्न रहें। और यह सुनकर काल ने मार्कंडे जी से हंसते हंसते कहा, ब्राह्मण,
मालूम होता है तुमने पूर्व काल से निश्चित हुई कोई बड़े बूढ़ों से ये बात नहीं सुनी है, जो मूढ़मती मानव आयु के प्रथम भाग में ही धर्म का अनुष्ठान नहीं करता, वह वृद्ध होने पर साथियों से बिछड़े हुए राही की भांति पश्चाताप करता है। 8 महीनों में ऐसा उपाय कर लेना चाहिए जिससे वर्षा काल के 4 महीने सुख से बीतें। दिन में भी वह काम पूरा कर लें जिससे रात सुख से बीते। पहली अवस्था में ही ऐसा कार्य कर लें जिससे बुढ़ापा सुख से बीते। जीवन भर ऐसा कार्य करता रहे जिससे मरने के बाद सुख हो। जो कार्य कल करना हो उसे आज ही कर लें, जिसे अपराह्न में करना हो उसे पूर्वाह्न में ही कर डालें। काल इस बात की प्रतीक्षा नहीं करता कि पुरुष का काम पूरा हुआ है या नहीं। यह कार्य कर लिया, यह करना है, यह कार्य का कुछ अंश हो गया है, कुछ बाकी है, इस प्रकार की इच्छाएं करते हुए पुरुष को काल सहसा आकर दबोच लेता है। जिसका काल नहीं आया है वह सैकड़ों बाणों से बिंध जाने पर भी नहीं मरता, तथा जिसका काल आ पहुंचा है वह कुश के अग्रभाग से छू जाने पर भी जीवित नहीं रहता। मैं हजारों चक्रवर्ती राजाओं और सैकड़ों इंद्रों को भी अपना ग्रास बना चुका हूँ, अतः इस विषय में तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।